Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your SST teacher. Today we read our chapter second. बेटा इसका जो फर्स्ट पेज था जिसमें ग्लोब, व्हाट इज अ ग्लोब, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब्स, ये वहाँ से हमने रीड की थी। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। आज आपके जो वीडियो है उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें आप देखोगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ग्रिड सिस्टम क्या है, एंड साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, एंड also you read about climatic or heat zones of the earth. Let's start. First है latitudes. your पेज नंबर 211 यानी कि 211 लैटिट्यूड्स। यहाँ देखो आपका ये दिखाया क्या है, ये यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो शुरू होता है। लैटिट्यूड्स आर इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो किसी भी पॉइंट दैट मीन्स ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फॉर्म एन इमेजनरी लाइन नेम द इक्वेटर विच लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। तो इस जो डेफिनेशन में है इन्होंने बताया कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो अर्थ सरफेस पर किसी भी जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको एक पॉइंट से शो करता है और उसको डिग्रीज में मेज़र किया जाता है फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन। और जो डिग्रीज होती हैं इनके एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है जिसको कहा जाता है इक्वेटर, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ के मिड में है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज लाइन्स आर टर्म्ड एज द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड रिस्पेक्टिवली। और जो ये लाइन्स होती हैं वो टर्म करती हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की फॉर्म में। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द ग्लोब फॉर्म अ ग्रिड सिस्टम। और जहाँ पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स एक दूसरे को कट करती हैं, उन्हीं को कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका जो फिगर है जिसमें आपको दिखाया गया है ग्रिड सिस्टम कि यहाँ पर ये वाली देखो, ये होती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। वेट अ मिनट, देखो ये जो लाइंस है यहाँ पर सेकंड जो फिगर है इसमें दिखाई गई है, इन लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और जो ये लेटी हुई होती हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, ये जो लंबी लंबी जो लाइनें हैं ये है आपकी लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई जो लाइनें हैं ये है आपकी लैटिट्यूड्स। और जहाँ पर यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर देखो ऐसे, इस जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लाइंस, तो इसमें एक सिस्टम बन जाता है जिसको कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। दैट्स क्लियर। देखो बेटा आगे देखते हैं ग्रिड सिस्टम के आगे। अभी इन्होंने ना एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि भाई जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल जो लाइंस हैं ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है ये सिर्फ ग्लोब पर शो होती है। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो लाइनें हैं ग्लोब या फिर मैप पर ही शो होती है। एग्जैक्ट रियलिटी में हमारी जो अर्थ है उस पर ऐसी कोई भी लाइनें नहीं है। आगे देखो, द ग्रिड the grid lines, latitude and longitude, are a set of lines used to find the exact location of a place on a globe or a map. जो ये ग्रिड लाइंस हैं यानी कि जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेट होते हैं ऐसी लाइंस का जो हमें मैप और ग्लोब पर एग्जैक्ट किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। द अर्थ इज अ वेस्ट The earth is a vast heavenly body. It consists of million of nature and man-made features. अब जो हमारी अर्थ है वो ऐसा नहीं कि वो एक छोटा सा ही हिस्सा है, छोटा सा प्लेनेट है, ये काफ़ी बड़ी है और इसमें बहुत सारे अरबों नेचुरल और मैन-मेड फीचर्स पाए जाते हैं। Thus, it is very difficult to find out and locate them without using any reference point. और इन फीचर्स को, मैन-मेड फीचर्स या जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, अगर कोई रिफरेंस हमारे पास नहीं है तो इनको ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
अंडरस्टैंड व्हाट अ रेफरेंस पॉइंट। और देखो रेफरेंस पॉइंट होते क्या है। रेफरेंस पॉइंट्स को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज करो टुडे इज योर बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ इसमें बताया गया है कि टुडे इज योर बर्थडे एंड यू इनवाइट योर फ्रेंड। आपका मान लो कि आज बर्थडे है और आज आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, और दे डू नॉट नो द लोकेशन ऑफ योर होम, और उसको नहीं पता है कि आपका जो होम है या फिर आपके जो होम की लोकेशन है वो कहाँ पर है। यू टेल देम दैट योर होम इज नियर द डीएवी स्कूल। तो आप कहते हो कि जो आपका स्कूल है वो डीएवी स्कूल के पास है और जस्ट अपोजिट द प्रभात बेकरी, और प्रभात बेकरी के जस्ट अपोजिट में है। हियर आपने यहाँ पर, ठीक है, हियर यू यूज डीएवी स्कूल एंड प्रभात बेकरी। तो आपने अपने होम की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इन टू रेफरेंसेस के बारे में बताया, डीएवी स्कूल एंड प्रभात बेकरी, टू एक्सप्लेन द लोकेशन। किस लिए? कि वो आपको लोकेशन बताने के लिए कि आपकी जो होम है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, और इन्हीं पॉइंट्स को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट्स, जो किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। Both of these points are called the reference points, but such references are useful at local levels only. लेकिन कुछ जो रेफरेंसेस है लाइक डीएवी स्कूल, प्रभात बेकरी, या फिर कोई शॉप, टेम्पल, फेमस टेम्पल, ये सिर्फ लोकल लेवल्स के लिए ही फेमस होते हैं या फिर लोकल लेवल्स के लिए ही यूजफुल होते हैं। अगर हम बात करें नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, for international and national level we need to use some references that are internationally approved। तो हमें ऐसे references की जरूरत होगी जो internationally approved होते हैं। The latitudes and longitudes are the examples of such references, और इन international और national places को find out करने में help करते हैं longitude and latitudes। इनको as a reference use किया जाता है। Let us study about the latitudes and longitudes in detail। अब बेटा ये था latitudes के बारे, longitudes के बारे में कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब डीपली स्टडी करेंगे इनके बारे में कि एग्जैक्टली latitudes हैं क्या, और इनके फीचर्स देखेंगे। Usually the distance is measured in kilometers or miles, but the angular distance is measured and expressed in degree। अब हम हमारी अर्थ सरफेस पे अगर हमें कहीं पर भी आना या जाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो हम जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं किलोमीटर या फिर माइल्स में। बट इन लॉन्गिट्यूड एंड लॉटिट्यूड्स जो रेफरेंसेस जब यूज किए जाते हैं तो इनको एज अ डिग्री, ठीक है, एज अ डिग्री एक्सप्रेस किया जाता है। सी द फिगर, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी इज 10 डिग्री। अब आप फिगर देख सकते हैं जो आपका दिखाया गया है कि इसमें जो ए और जो बी प्लेसेस हैं उनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 डिग्री से शो किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट मीन्स कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट पॉइंट है द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, ठीक है, हमेशा वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहते हैं। लाइक ऐसे ग्लोब पर हमेशा ये ऐसे शेप में बने रहते हैं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर जाके मिल जाएंगे, ठीक है, दैट्स क्लियर कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आफ्टर दैट देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के से हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल्स हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि ऑल पैरेलल सर्कल, जितने भी पैरेलल सर्कल हैं हमारी अर्थ पर, यानी कि जो ग्लोब पर जितने भी पैरेलल सर्कल हैं फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक, उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, these are imaginary lines that run east west and are used to measure distance। और ये जो imaginary lines है, imaginary lines that means कि एग्जैक्ट
या फिर रियलिटी में ये हमारी अर्थ पर है ही नहीं, इनको सिर्फ माना गया है। वो भी किस लिए कि हमें अगर कहीं पर भी जाना है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है या फिर एक देश से दूसरे देश जाना है, तो वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन फाउंड आउट करने के लिए ही इनको इमेजिन किया गया है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और जो दो पैरेलल्स जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 डिग्री शो करता है। और अगर उसको हम सरफेस के डिस्टेंस से देखें तो बनता है 111 किलोमीटर। इन नेक्स्ट पॉइंट, द इक्वेटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड्स, की जो इक्वेटर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या फिर इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं लैटिट्यूड है। इट वाज चूजन एज द रेफरेंस लाइन, और इसको एज अ रेफरेंस लाइन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ये जो ग्लोब है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फेयर, और जो नॉर्थन हाफ है उसको कहा जाता है नॉर्थन हेमिस्फेयर, एंड साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फेयर। इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और इसकी जो डिग्री है वो 0 डिग्री है, यानी कि बिल्कुल मिड से अर्थ जो ग्लोब है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री है। आल्सो इट इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, और ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। नॉर्थन हेमिस्फेयर डिवाइड बाय साउथर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर। देखो बेटा, अब यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ से आपको क्लियर हो सकते हैं कि कौन से वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और कौन से वाला साउदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ देखो आप, ये देखो, ये फिगर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके बीच से बिल्कुल ठीक क्या कौन सी लाइन गुजरती है? इक्वेटर, और उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है? 0 डिग्री, ठीक है, जिसको इक्वेटर कहा जाता है। और ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो है वो है साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर आप इस मैप में पढ़ सकते हो अच्छे से तो आपको कहीं इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है। तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, याद रखना कि जो इंडिया है वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। दैट्स क्लियर। इसके बाद बेटा आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जितने भी पैरेलल जो नॉर्थ एंड हेमिस्फेयर में आते हैं उनको कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली, और बिल्कुल ऐसे ही, जितने भी जो पैरेलल्स हैं वो जो साउथर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं उनको कहा जाता है साउथ लैटिट्यूड्स। Since the distance from the equator to the north or south pole is 1/4 of a round of the earth is measures 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. So 90 degree north latitudes, 90 degree marks the north pole and 90 degree south latitudes marks the south pole. देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि मान लो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ और जो साउथ पोल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 1/4 होता है किसके राउंड? ऑफ द अर्थ। इसको मेजर किया जाता है 360 डिग्री से, यानी कि 360 मल्टीप्लाई 1/4 एंड 4 9 36, then it represent 90 degree north latitudes, and the north pole 90 degree and south latitude marks the south pole. The next point है the alphabet n is used to indicate the north latitudes, और यहाँ पर आप जब आगे देखोगे तो वहाँ पर आई थिंक कंप्लीट आपको नॉर्थ या साउथ नहीं लिखा मिलेगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म n और s में आपको मिलेगा। तो जो n है वो स्टैंड करता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, एंड जो s है वो शो करेगा साउथ लैटिट्यूड्स।
नेक्स्ट पॉइंट, ईच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इज ए सर्कल, और जितने भी पैरेलल्स जो ये लाइंस हैं इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ, वो सभी क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल, और सभी पैरेलल्स, ठीक है, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सभी इक्वल लेंथ नहीं है। देयर लेंथ get decrease as one moves northward or southward, that is towards either of the poles. अब देखो बेटा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो सभी में इक्वल है। ये देखो ये वाला, एक मिनट, यहां से आप समझ सकते हो, ये जो डिस्टेंस है ये तो सभी में इक्वल है, यानी कि 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। बट इनकी जो लेंथ है, जो ये सर्कल्स हैं, ये सभी सर्कल एक जैसे नहीं है। इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है, इक्वेटर जो लाइन है वो सबसे बड़ा सर्कल है, जबकि जो नॉर्थ पोल की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहाँ का जो सर्कल, इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में की तरफ जाते जाते जो सर्कल्स होते हैं, इनका साइज जो वो छोटा होता चला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इज ऑलवेज इक्वल। देखो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बता ही दिया कि जो डिस्टेंस है इन पैरेलल्स का वो बिल्कुल इक्वल है। ये जो सर्कल है इनका साइज जो है वो कम होता चला जाता है जब हम इन पोल्स की तरफ जाते हैं, जबकि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपका एक ब्राउन कलर के जो ये पैराग्राफ है इसमें दिखाया गया है, जिसमें पूछा गया है, डू यू नो, कि क्या आप जानते हो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अवर अर्थ इज 40,000 किलोमीटर। हमारी जो अर्थ है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। एज अवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, इट हैज़ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। और हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, तो उसका जो एंगल है वो 360 डिग्री है। फॉर 360 डिग्री द डिस्टेंस इज 40,000 किलोमीटर। जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है 1 डिग्री, 40,000 डिवाइड बाई 360 इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। सो 1 डिग्री मेजर अप्रोक्सीमेटली, और इसी वजह से कहा गया है कि जो 1 डिग्री है वो मेजर करता है डिस्टेंस को ऑन द अर्थ 111 किलोमीटर। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं अभी। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स को, कि वहां पर उसकी जो डिग्री है वो 0 रहती है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और 23.5 डिग्री जो डिस्टेंस है ग्लोब पर जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सेकंड है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड्स है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है और कौन से हेमिस्फीयर में ये लाई करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना? ओके। नेक्स्ट है बेटा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक जो सर्कल है ये भी एक लैटिट्यूड्स है, और इसकी जो डिग्री है वो है 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अटलांटिक सर्कल, क्योंकि देखो नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर आता है आर्कटिक, और साउथ की तरफ जाते हैं तो वहां पर आता है हमारा अंटार्कटिका ओशियन। ठीक है, तो वहाँ है उसको कहा जाता है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल।
एंड 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फेयर में जो लाई करता है उसको कहा जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। फिर है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट, उससे पहले देखो उन्होंने कहा दीज इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन। और जो ये लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये हमारी अर्थ को अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ पोल। 90 डिग्री एन इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। 90 डिग्री जो इक्वेटर लैटिट्यूड्स है उसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई करता है। एंड इसके अपोजिट साउथ पोल 90 डिग्री एस इन द साउथर्न हेमिस्फेयर इज नोन एज द साउथ पोल। जो साउथर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है उसको कहा जाता है साउथ पोल। क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, इसको देख लेते हैं बेटा आज। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ मैं आपको। इस चैप्टर के आई थिंक आपके 3 पार्ट्स में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये और कर लेते हैं, सिर्फ एक ही पेज है ये। क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। अब हमारी जो अर्थ है उसके हर हिस्से पर जो सन की जो हीट है, सन की जो गर्मी है, वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है एंड साथ में वो रिवोल्यूशन यानी कि वो चक्कर लगाती रहती है अपने ही एक्सिस पर। दस दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, और इसी कारण से इसमें अलग अलग जो क्लाइमेट्स हैं वो मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव मेंशन्ड इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स द होल अर्थ इज डिवाइड इनटू 3 हीट जोन्स। अब जो हमने ऊपर जो लैटिट्यूड्स जो लाइन्स थी उनके बारे जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है उसको 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। 3 हीट जोन, फर्स्ट टॉरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रीज जोन। टॉरिड जोन में दैट मीन्स हॉट, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा गर्म एरियाज आते हैं। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये कहाँ पर लाई करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मिड में। द मिड डे sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes of this region, so to receive maximum heat। और मिड डे यानी कि दोपहर के टाइम पर जो जब सन होता है वो एग्जैक्टली बिल्कुल इन लैटिट्यूड्स के मिड में होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। सेकंड है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन लाइन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बिटवीन जो रीजन्स आता है उसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। और ये कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में, एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। अब ऐसा नहीं है कि जो ग्लोब है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया तो जो ये जोन्स है वो भी अलग अलग ही इनकी स्टडी की जाएगी, नहीं, इनकी स्टडी इक्वली होती है कि भाई हमारी जो अर्थ है उसको हीट जोन्स के वे से 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, फ्रीज जोन एंड टेम्परेट जोन। तो जो टेम्परेट जोन है जहाँ पर ना ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हमेशा भाई बर्फबारी होती रहती है, या फिर हमेशा जो सन की जो रेज है वो सीधी आके वहाँ गिरती रहती है, मतलब टेम्परेचर ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ही ज़्यादा कम होता है, बिल्कुल स्टेबल रहता है। और जो ये एरिया आते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल एंड साउथर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल के मिड में है। नेक्स्ट है पॉइंट बी, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड ऑफ दिस रीजन। कि दोपहर के टाइम पर जो सन है वो कभी भी इसके ओवरहेड यानी कि इसके ऊपर कभी भी शाइन नहीं करता सीधा ऑन एनी लैटिट्यूड्स ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के किसी भी लैटिट्यूड पर जो सन है वो बिल्कुल सीधा नहीं चमकता है, बट इट एक्सपीरियंसेस स्लैंटिंग रेज ऑफ सन थ्रू आउट द ईयर।
दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स, क्योंकि जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो सन की रेज है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दीज रीजन्स हैव मॉडरेट टेम्परेचर, और इसी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, दैट मीन्स कि ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट जोन है फ्रीज जोन। देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्रीज, है ना, फ्रीज जोन यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा रीजन्स है। दिस जोन्स लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, और ये जो जोन है वो आर्कटिक सर्कल यानी कि नॉर्थ पोल में इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथर्न पोल्स इन द साउथर्न हेमिस्फेयर में। तो जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल से अबोव जो रीजन्स रह गए यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो एरियाज है वो इसमें आता है। इन द इन दिस एरियाज द सन डज नॉट राइज मच। इन जो ये एरियाज हैं यहाँ पर जो सन की जो रेज है वो ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है above the horizon, and the sun's rays are very slanting, so they are very cold. slanting that means कि वहाँ पर जो सन की रेज है वो बहुत ही कम जा पाती है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा है। These are the coldest regions of the earth surface, और ये हमारी अर्थ सरफेस के सबसे ठंडे रीजन्स हैं जहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, या मैं ये कहूँ कि आपने कभी अंटार्कटिक आर्कटिक के बारे में देखा है तो वहाँ पर 2-2, 3-3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरें बिछी हुई रहती है। ये वही वाले रीजन है, फ्री जोन्स। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो चैप्टर बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। स्टे होम एंड बी केयरफुल।